मनुष्य की यात्रा केवल जन्म से मृत्यु तक की कहानी नहीं है। मनुष्य की यात्रा समय के साथ चलने वाली किसी घड़ी की टिक टिक भी नहीं है। मनुष्य की यात्रा एक चक्र है और इस चक्र को समझे बिना जीवन का रहस्य नहीं खुलता। लोग कहते हैं सत्य एक है, लेकिन सत्य कभी स्थिर नहीं रहता। वह अपनी ही परिक्रमा करता है, वह अपने ही केंद्र में घूमता है। और सत्य के इस घूमने को ही पुराने ऋषियों ने युग का नाम दिया। सत्य स्थिर नहीं है, लेकिन सत्य खोता भी नहीं है। वह बस रूप बदलता है, माहौल बदलता है, ऊर्जा बदलता है। इन्हीं परिवर्तनों को 4 नामों में बांटा गया: सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। लोग समझते हैं कि यह इतिहास है, लेकिन यह इतिहास नहीं। यह मनुष्य के भीतर घटने वाली यात्रा की 4 अवस्थाएं हैं। जो बाहर है वह भीतर से प्रेरित है। यदि भीतर अंधेरा है, बाहर कलियुग है। यदि भीतर प्रकाश का उगना शुरू हो जाए तो बाहर द्वापर की महक आने लगती है। यदि भीतर सत्य की लहर उठे तो त्रेता जन्म लेती है। और यदि भीतर संपूर्ण जागरण, तो वही सत्य युग है। सवाल यह नहीं कि युग कौन सा चल रहा है, सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर कौन सा युग चल रहा है। सत्य युग का अर्थ यह नहीं कि धरती पर अचानक कोई जादू हो जाए। सत्य युग का अर्थ है मनुष्य ने अपने भीतर के सत्य से मिलन कर लिया हो। जब मनुष्य भीतर से साफ हो जाता है, भीतर कोई छल न हो, भीतर कोई भय न हो, भीतर कोई दंभ न हो, तब चारों दिशाएं पारदर्शी हो जाती है। सत्य युग वह क्षण है जब मनुष्य ने अपनी आंखें बाहर से हटा ली हो और भीतर के प्रकाश को देखना शुरू कर दिया हो। सत्य युग वह समय नहीं जो कैलेंडर तय करे। सत्य युग वह अवस्था है जो चेतना तय करती है। सत्य युग तब पैदा होता है जब मनुष्य उपलब्ध नहीं रहता, उपलब्धता खो देता है, लेकिन स्वयं को पा लेता है। लोग कहते हैं सत्ययुग में दुख नहीं था। दुख कैसे हो सकता है? दुख हमेशा तब होता है जब मनुष्य अपनी अपेक्षाओं में जीता है। और सत्य युग का मनुष्य अपेक्षाओं से मुक्त होता है। वह जीता नहीं, जीवन को बहने देता है। वह सोचता नहीं, सत्य स्वयं सोच बन जाता है। वह चलता नहीं, चेतनाओं से चलाती है। जहां सत्य भीतर जगता है वहीं सत्य युग उतरता है। त्रेता कोई पतन का समय नहीं। त्रेता वह समय है जब मनुष्य का केंद्र थोड़ा सा बाहर की ओर खिसक जाता है। भीतर का प्रकाश अब भी होता है, लेकिन उतना प्रखर नहीं, मंद मधुर, जैसे सुबह की लालिमा। त्रेता का मनुष्य अभी भी श्रद्धा में जीता है, लेकिन श्रद्धा सरल नहीं रही। अब उसे रूप चाहिए, अब उसे प्रतीक चाहिए, अब उसे किसी आदर्श की जरूरत पड़ती है। सत्य युग में मनुष्य आदर्श होता है, त्रेता में मनुष्य आदर्श खोजता है। सत्य युग का व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि प्रश्न बचते ही कहां है। त्रेता का व्यक्ति प्रश्न पूछता तो है, लेकिन उत्तर उसके भीतर से आता है। त्रेता की पूरी यात्रा मैं से हम की ओर है। वो एकात्मकता नहीं, बल्कि सामूहिक सत्य का युग है, जहां मनुष्य के भीतर सत्य थोड़ा बाहर आकर समाज का रूप ले। वही त्रेता है। द्वापर वह स्थिति है जब मनुष्य के भीतर 2 धाराएं बन जाती हैं। एक धारा ऊपर की ओर, दूसरी धारा नीचे की ओर। एक धारा सत्य की, दूसरी वासना की। एक धारा प्रकाश की, दूसरी अंधकार की। द्वापर का मनुष्य आधी रोशनी और आधे अंधेरे का मेल है। वह संत भी हो सकता है और पापी भी, दोनों एक साथ। द्वापर वह युग है जब मनुष्य के भीतर संघर्ष पनपता है। यह संघर्ष बुरा नहीं है, यह संघर्ष आवश्यक है, क्योंकि इसी संघर्ष से ऊर्जा जन्म लेती है। द्वापर का मनुष्य ना पूर्ण उठ पाया, ना पूर्ण गिर पाया। वह बीच का पुल है, और पुल पर खड़े लोग हमेशा थरथराते हैं। द्वापर में मनुष्य पहली बार यह महसूस करता है कि भीतर जो आवाजें हैं वे एक नहीं, कई हैं। बहुत से लोग इसी के कारण द्वंद्व में मर जाते हैं, और कुछ लोग इसी के कारण आत्मा को पहचान लेते हैं। लोग कहते हैं कलयुग सबसे बुरा है, लेकिन कलयुग बुरा नहीं, कलयुग सबसे ईमानदार है,
सत्ययुग में मनुष्य भीतर से साफ था, इसलिए बाहर भी शांति थी। कलयुग में मनुष्य अपना अंधकार खुलकर जीता है। वह जो है वही सामने आता है। वह अपना लोभ छुपाता नहीं, अपनी हिंसा छुपाता नहीं, अपनी पीड़ा छुपाता नहीं। कलयुग सत्ययुग का उल्टा नहीं, कलयुग सत्ययुग की तैयारी है। अंधेरा जितना गाढ़ा होगा उतनी साफ रोशनी दिखाई देगी। जाड़ा जितना तीखा होगा उतना सुंदर होगा सूर्योदय। कलयुग वह समय है जब मनुष्य को अपनी ही परछाइयों से मुठभेड़ करनी होती है, और जो मनुष्य अपनी परछाइयों का सामना कर ले वह पुनः सत्ययुग में लौट जाता है। कलयुग का अर्थ ये नहीं कि बाहर भ्रष्टाचार है, बाहर हिंसा है, बाहर झूठ है। कलयुग का अर्थ यह है कि भीतर ये सब खुलकर दिखाई देते। कलयुग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें कोई चीज ढकी नहीं रहती। तुम जैसे हो वैसे ही सामने प्रकट हो जाते हो। कलयुग आत्मा की अंतिम परीक्षा है, जहां मनुष्य को या तो पूरी तरह खोना होता है या पूरी तरह पाना होता है। बाहर का सत्य नहीं बदलता, बाहर का चंद्रमा नहीं बदलता, बाहर की हवा नहीं बदलती। बदलता है तो केवल मनुष्य का दृष्टिकोण। उसी दृष्टिकोण को नाम दिया गया युग का। यदि तुम्हारा मन शांत है, भले ही दुनिया हंगामे में डूबी हो, तुम सत्य युग में हो। यदि तुम्हारे भीतर श्रद्धा है पर बाहर थोड़ी दुविधा, तो त्रेता में हो। यदि भीतर द्वंद्व है, मन दो दिशाओं में बटा हुआ, तुम द्वापर में टिके हो। और यदि भीतर अस्त व्यस्तता है लेकिन साथ ही भीतर खोज भी तीव्र है, तो तुम कलयुग में हो और सत्य युग के सबसे निकट खड़े हो। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक चारों युगों को बार बार जीता है। बचपन सत्य युग है, निर्मल, बेचिंत, सहज। युवा अवस्था त्रेता है, उत्साह, आदर्श, खोज। मध्य अवस्था द्वापर, संघर्ष, जिम्मेदारी, द्वंद्व। और वृद्धावस्था कलियुग, जहां मनुष्य अपने संचित अंधेरे से मुठभेड़ करता है और फिर शांत होकर फिर से सत्य युग की ओर लौटता है। जीवन एक वृत्त है और यह वृत्त कभी टूटता नहीं। यहां आने वाले अनेक लोग पूछते हैं अभी कौन सा युग चल रहा है, और मैं कहता हूं युग नहीं चलता, तुम चल रहे हो। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वही युग है, तुम्हारे भीतर जो गिर रहा है वही युग है। और जब तुम भीतर स्थिर हो जाओ तब तुम युगों के पार पहुंच जाते हो, तब तुम समय के पार खड़े हो जाते हो, तब तुम अनंत हो जाते हो। मनुष्य की चेतना एक लंबी यात्रा है। यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। यात्रा पैरों से नहीं, समझ से चलती है। यात्रा किसी मार्ग पर नहीं, अंतर की खामोशी पर चलती है। और जब मनुष्य इस यात्रा को देखना सीखता है तब यह साफ दिखने लगता है कि जीवन केवल वर्षों का क्रम नहीं बल्कि युगों का प्रवाह है। हर युग तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, हर युग तुम्हारे भीतर मरता है, और इस मरने और जन्मने के बीच तुम स्वयं को पहचानते हो। सवाल अक्सर उठता है, युग भीतर क्यों? अगर युग किसी समय सारणी का हिस्सा है तो वे बाहर क्यों नहीं दिखाई देते? उत्तर सरल है, जो भीतर है वही बाहर बनता है। बाहर केवल दर्पण है, बाहर केवल प्रतिबिंब है। यदि मनुष्य का भीतर भय और अज्ञान से भरा हो तो दुनिया हिंसा से भर जाती है। यदि मनुष्य का भीतर शांति और प्रकाश से भर जाए तो दुनिया माधुर्य से भर जाती है। इसलिए युग बाहर नहीं बदलते, युग मनुष्य बदलता है। युग मनुष्य की चेतना की उम्र है। हर मनुष्य अपने भीतर अपना अपना युग जी रहा है। एक व्यक्ति सत्ययुग में हो सकता है जबकि उसके बगल में बैठा आदमी कलयुग में डूबा हो सकता है। दोनों एक ही हवा सांस में ले सकते हैं, एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, एक ही भाषा बोल सकते हैं, लेकिन दोनों के भीतर दो बिल्कुल अलग युग हो सकते हैं। और यही कारण है कि मानव सभ्यता के इतिहास को किसी बाहरी समय रेखा से समझा नहीं जा सकता, उसे केवल चेतना की समय रेखा से समझा जा सकता है।